बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स एट्सेट्रा पढ़ा था कि उनके अंदर किस तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और उसमें हमने बहुत लंबी लिस्ट देखी थी। यहाँ पे आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स या सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपके पास ये एक इंट्रोडक्टरी जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं कि द वर्टिब्रेट्स आर अडैप्टेड इन डिफरेंट environments. Receptors detect sensory stimuli in different external and internal environment. Stimuli का जो वर्ड है बहुत दफ़ा इस जो है वीडियो में उसको पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये आपके पास कोई भी एक्सटर्नल कोई भी फोर्स है, कोई भी एनर्जी है जिसके अंदर ये अहलियत होती है कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, चेंजिंग टेम्परेचर, लाइट, टच की वजह से कोई स्टिमुलाई है या प्रेशर भी हो सकता है, स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है। Each environment has chemical and physical characteristics. These characteristics affect the energy and molecules of the sensory information. अब ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, तो उसकी जो पीएच वैल्यू है या फिर जो भी केमिकल पैरामीटर्स या फीचर्स वगैरह हैं उनके अंदर तब्दीली आना लाजमी बात है, क्योंकि सॉल्ट कंसनट्रेशन प्लस आइंस वगैरह होते हैं तो वो असरअंदाज होते हैं आपके सेंसरी रिसेप्टर्स के ऊपर। For example, our external environment is the earth and air. Other organisms have different external environment. जैसे कि ट्राउट आपके पास एग्जांपल दे दिया कि वो कोल्ड वाटर के अंदर रहती है। वाटर ये जो आपके पास टर्टल है ये रहता है टर्बिड वाटर ऑफ अ स्वैम्प के अंदर, ये आपके पास गदले पानी को कहते हैं। सामन स्विम्स इन द सॉल्टी वाटर ऑफ द सी। तो जिस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके इन्वायरमेंट में भी केमिकल और फिज़िकल पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। ये केमिकल फिज़िकल पैरामीटर्स का मतलब है कि वाटर की डेंसिटी क्या है, उसके अंदर डिज़ोल्व्ड O2 क्या है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, कितना है, पीएच वैल्यू क्या है, टेम्परेचर क्या है। इन सब चीज़ों को हम फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स की जो है वो अंदर रखते हैं। Each of these environment contains different environmental stimuli. सबसे पहले एयर है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। एयर ट्रांसमिट्स लाइट, इट कंडक्ट साउंड वेव्स क्विकली। लाइट भी ट्रांसमिट कर देती है, जो साउंड वेव्स हैं वो भी इसको पास कर लेती हैं, बट एयर कैन ओनली कैरी आउट ओनली अ नंबर ऑफ स्मॉल डिटेक्टेबल मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज्ड फॉर सेंसिंग स्मेल। एयर कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर साउंड वेव्स पास तो कर जाती हैं बट उनकी जो कह लें कि ज़्यादा ट्रैवल करने की जो कैपेसिटी है वो लाइक कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और प्लस दे आर नॉट लाइक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या है, इट साउंड वेव्स कैन ट्रैवल फास्टर इन वाटर। वाटर डिजॉल्व्स एंड कैरीज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एंड इट्स एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेती है। एंड इट अब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। मुख्तलिफ जो वेवलेंथ्स की लाइट होती है, ख़ास तौर पर वो लाइट जो आपके पास बहुत छोटे वेवलेंथ्स की होती है, बहुत माइन्यूट वेवलेंथ्स की, वो इसके अंदर से इसको अब्जॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर, बट इसके लाइक ट्रांसमिट नहीं होगी, यानी कि गुजरेगी नहीं बेसिकली, यानी कि किसी और मीडियम की तरफ नहीं जाएगी। हम यहाँ पर हर वेवलेंथ की लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वो वाला लाइट जो छोटे छोटे स्मॉल वेवलेंथ्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है, क्योंकि विजिबल लाइट विल नॉट बी अब्जॉर्ब्ड इन वाटर। तो उसके बाद आपके पास है कि these examples show that vertebrate sensory receptors have close relationship with their environment. All organisms, all vertebrates have similar sense organs. They have evolutionary adaptations to detect information and processes in the central nervous system and show response to it. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे जो है फ़िश आप पानी में देख लो, वो चाहे वो सॉल्ट वाटर है, चाहे वो फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, जो भी है, उनके लिए सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो उनका एडाप्टिव मैकेनिज़्म उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच आर एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स, सिसिलियंस, उनका जो एडाप्टिव मैकेनिज़्म होगा वो डिफरेंट होगा या सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, और रेप्टाइल्स, स्नैक्स हैं, इसके अंदर लिजर्ड्स वगैरह हैं, तो इनके अंदर एडाप्टिव मैकेनिज़्म and sense organs will be different and they will be according to their environment, जिस भी environment के अंदर वो रहते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, the vertebrate sensory organs जो हैं ये lateral line system पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, ईयर्स, आइज़ एंड स्किन सेंसर्स। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली बारी बारी इन सबको डिस्कस करना है।
यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास लेटरल लाइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सेंसिंग. लेटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट इन फिश. इट कंटेन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर इक्विलिब्रियम एंड ग्रेविटी. है क्या ये लेटरल लाइन सिस्टम? आपने कभी कोई फ़िश देखी और उसके ऊपर छोटे छोटे पिट्स देखे हों, यानी कि सुराख देखे हों, जिनको हम ग्रूव्स भी बोला करते हैं. जैसे कि ये फ़िश की जो लास्ट डायग्राम है, इसके ऊपर छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे. ये बेसिकली सुराख से होते हैं और अभी हमने इसी का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि इसके अंदर ये क्या, ये स्ट्रक्चर है क्या. तो ये जो पिट्स और ग्रूव्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं. इट कंटेन्स ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, एंड ग्रेविटी डिटेक्शन. ठीक है. ऑडिशन यानी कि सुनने की या ऑडिटरी सलाहियतें, एंड मैग्नेटो रिसेप्शन. मैग्नेटो रिसेप्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने की सलाहियत जो है वो भी, उसका इन्हिसार भी आपके पास ये लेटरल लाइन सिस्टम पे होता है. द लेटरल लाइन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल सेंसिंग इज़ प्रेजेंट इन द हेड एंड बॉडी एरियाज ऑफ फिश. बेसिकली ये मैग्नेटो रिसेप्शन लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है पानी के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है. तो फिश के अंदर होता है, एम्फीबियंस के अंदर होता है, प्लेटिपस के अंदर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन्स. एक आपके पास पेट्स या स्पोर है, सुराख है, और उसके जो अगला स्ट्रक्चर है वो है केनाल, यानी कि एक आपके पास एक छोटा सा चैनल है, और उस चैनल के बाद एक आपके पास थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम एम्पुला कहते हैं. एम्पुला बेसिकली इज़ द ऑर्गन फॉर इलेक्ट्रिक रिसेप्शन. ये आपके पास ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके टॉप पे पोर है, और फिर केनाल है, और लास्ट में आपके पास एम्पुला है. एंड यू कैन सी के एम्पुला इज़ डायरेक्टली लाइक लिंक्ड टू सेंसरी न्यूरॉन, विच मीन्स के अल्टीमेटली जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो आपके पास ब्रेन या सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगी. ठीक है. तो क्या फ़ायदा होता है इन ऑर्गन्स का? नंबर 1, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इन डीप वाटर. हेडिंग्स हैं. पहली, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरेट वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स इन वाटर. फिश फाइंड मेट्स, पार्टनर को ढूंढने के लिए, अपने शिकार को ढूंढने के लिए, या फिर शिकारी से बचने के लिए ये इन डिटेक्ट करती हैं इन फील्ड्स को. बेसिकली जो भी अगर कोई फ़िश वगैरह उसके एरिया के आसपास आ रही है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है, या वाटर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, तो उसको डिटेक्ट कर लेगी फ़िश बाय द हेल्प ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम. अगर कोई भी प्रेडेटर उसके जो है वो आसपास आने की कोशिश कर रहा है. तो दिस सेंस इज़ मोर डिवेलप्ड इन फिश लिविंग इन डीप टर्बुलेंट और मर्की वाटर, यानी कि वो वाला पानी जो थोड़ा गदला होता है. विजन इज़ ऑफ लिटिल यूज़ देयर. ऑब्वियसली विजन पे इतनी रिलायंस नहीं होगी जितनी इस सेंसरी नर्वस सिस्टम पर, सेंसरी सिस्टम पर होगी. सम फिश जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, खुद जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी. देन दे यूज़ देयर इलेक्ट्रो रिसेप्टर टू डिटेक्ट द डिस्टॉर्शन इन द फील्ड बाय सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स. दस दीज फिश कैन नेविगेट और इन मर्की और टर्बुलेंट वाटर. खुद से इलेक्ट्रिक जो है फील्ड्स को जनरेट करेंगे, तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या उसके कांटेक्ट में कोई जानदार आ जाएगा तो ये जो है वो उसको जो है वो डिटेक्ट भी कर लेंगे, प्लस इनको नेविगेट करने में या फिर उस पानी के अंदर गुजरते रहने में या फ्लो करते रहने में हेल्प मिलेगी. लेटरल लाइन सिस्टम एंड मैकेनो रिसेप्शन. मैकेनो रिसेप्टर इज़ एक्साइटेड बाय मैकेनिकल प्रेशर. क्या होता है मैकेनिकल प्रेशर? दीज आर द प्रेशर्स प्रोड्यूस्ड बाय साउंड, टच एंड मस्कुलर कंट्रैक्शन. ये आपका जो है मैकेनो रिसेप्टर इन लेटरल लाइन सिस्टम, तो उसको न्यूरोमास्ट कहते हैं. अच्छा, मैकेनो रिसेप्टर अगर आपके लेटरल लाइन सिस्टम पर मुश्तमिल हैं तो उसको हम कह रहे हैं न्यूरोमास्ट. अब हम इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे. पहले हमने जो है वो एम्पुलरी ऑर्गन्स का देखा था इलेक्ट्रो रिसेप्शन के लिए, अब हम मैकेनो रिसेप्शन के लिए देख रहे हैं. तो न्यूरोमास्ट क्या है? दीज आर प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोम्स. साइक्लोस्टोम्स आपके पास कहते हैं जॉलेस फिश को, जिसमें हमारे पास लैम्प्रे और हैग फिश आ जाती हैं, शार्क्स आ जाती हैं, सम ऑफ द मोर एडवांस्ड फिश एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस. तो न्यूरोमास्ट है क्या? इट हैज़ सेवरल काइंड्स ऑफ हेयर सेल. ठीक है. हेयर सेल कैसे? ये वाली डायग्राम है, हेयर सेल है यहाँ पर, सेंसरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सेंसरी सेल हैं, और लास्ट में अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू सेंसरी न्यूरॉन, विच मींस के जो भी मैसेज जो है वो पकड़ा जाएगा, उस मैसेज को सेंट्रल या CNS जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजा जाएगा. तो न्यूरोमास्ट आर प्रेजेंट इन पेट्स अलॉन्ग द बॉडी. जो बॉडी पे छोटे छोटे गड़े नुमा स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द हेड रीजन. ऑल न्यूरोमास्ट डिटेक्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टर्बेंस. पानी के अंदर कोई भी
रुकावट पैदा हो रही है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई डिस्टॉर्शन है, कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, उस सब चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए न्यूरोमास जो है वो काम आते हैं। वाटर मूव्स नियर द लेटरल लाइन सिस्टम, तो जब पानी मूव करता है फ़िश की बॉडी पे से गुज़रता है, वो क्या करेगा, उन पिट्स के अंदर जाएगा, इन सुराखों के अंदर जाएगा, और उन सुराखों के अंदर जाके जो हेयर सेल्स पड़े हुए हैं उनको मूव करवाएगा। बेसिकली डिस्टॉर्ट का मतलब उनको मूवमेंट की तरफ लेके आएगा। इससे क्या होगा, इससे एक जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होगा। जनरेटर पोटेंशियल हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। वो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है उसको जनरेट किया जाता है, मैसेज लेके जाया जाता है, और वो कहाँ पर होगा, वो सेंसरी न्यूरॉन्स में होगा। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये दे विल बी अल्टीमेटली सेंडिंग मैसेज टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा या फिर प्रोसेस करेगा। तो न्यूरोमैथ्स के क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1 सॉरी, द एनिमल कैन डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ वाटर करंट्स। ठीक है, पानी के अंदर पानी का तनासुब जो भी फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है बेसिकली, या पानी के अंदर कोई भी चीज़, पानी का क्या वो है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर जो भी सब चीज़ें हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, वाटर करंट्स को, पानी किस रफ्तार से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है, उस सब चीज़ों को। It can also detect the movement of other organisms, animals or prey in the water। कोई organism इसके इर्द गिर्द है तो उस चीज़ को डिटेक्ट करना। और लास्ट में it senses these sense enables a trout to orient its head upstream, यानी कि उस तरफ जो है वो मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर देना जिस तरफ से पानी आ रहा हो, यानी कि जो सोर्स ऑफ वाटर है या सोर्स ऑफ स्ट्रीम वाटर है उसकी तरफ जो है वो मूवमेंट, इसको अपस्ट्रीम मूवमेंट बोलते हैं। तो ये था सारा लेटरल लाइन सिस्टम। अगले जो टॉपिक है वो हमारे पास मज़ीद ईयर को हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर। दैट्स ऑल।